राम राम बे सारी छोटी बुढ़ी बाड़ा ने एक कहानी सुनो बे। अच्छा देखे दो परिवार हो वहाँ बे और दो परिवार में ना एक परिवार में तो माँ बाप और बेटा और दूसरे परिवार में माँ बाप और बेटी और दोनों एक का शहर में है, लेकिन दोनों परिवारों का इतना प्रेम है आके एक दूसरे के दुख में सुख में कहीं भी हो मतलब प्यार खड़े रहो, अतः एक दूसरे के सुख में दुख में तैयार खड़े हैं। अतः उन दोनों ने ना अपने बालका का एडमिशन एक के स्कूल में करा दिया, लेकिन लड़की तब पढ़ने में घनी तेज है और लड़का कति कमजोर है। रवा में दोनों साथ में बचपना था। हाँ अतः जब वह 5वीं 7वीं में मोली है ना, लड़की तक क्लास में टॉप है और लड़का वक्त पाछला नंबर पे। तो जो लड़की का पिताजी था ना, वो उस लड़के के पिताजी ने बोला, देख भाई शादी सी है, मेरी बेटी पढ़ने में तेज है और यू आपका बेटा है कमजोर है और ये दोनों इकट्ठे रहे हैं, अतः इस आपके बेटे का संग मेरी बेटी पर पड़ जाएगा तो इनका स्कूल न्यारा न्यारा कर दिया। अतः बे उनका स्कूल न्यारा न्यारा कर दिया और जो लड़के का पिताजी था वो मान गया, नहीं बोला ना सही कहो हो। तो लड़की तो रही उस स्कूल में और उस वो लड़के का स्कूल चेंज कर दिया। अतः बे चेंज कर दिया था वो तो अपने घसेट पेसट का 10वीं तक मुश्किल चल रहा, घना कमजोर था पढ़ने में और वह लड़की तो बे टॉप करती चली गई। हरो तो बीच बीच में ना पिक्चर देखने चला जाता और वह लड़की रास्ते में मिलती ना नुकंदा, ये पढ़ाई लिखाई में क्या दरा बहन जी, पढ़ने लिखने में कोने कुछ भी बोला मूवी देखा जमा इतना बढ़िया मजा आवे है। तो वानू बोली मूवी देखने में तो सबको आता है, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप की सोचता है? तेरे माँ बाप के कितने सपने हैं तेरे ऊपर है, लेकिन तू बिल्कुल नहीं पढ़ता। नु बोला नहीं एक दिन मेरे साथ मूवी देखने चल तब पता चलेगा। वह बोली वैसे तो मेरे पापा गुस्सा करेंगे लेकिन फिर भी मैं एक दिन चलूंगी। तो भी एक दिन है ना उसने मूवी देखने का मन बना लिया और चली गई उसकी गेल्या और दोनों जने चले गए और मूवी मावी देख कर और वो बोला देख लगी ना अच्छी? बोली हाँ मूवी तो सबको अच्छी लगती है, अच्छी क्यों नहीं लगती? हाँ तो बोले फिर कहने लगा नहीं सबको अच्छी नहीं लगती, जो बच्चे है ना टैलेंटेड होते हैं ना उनको अच्छी लगती है। वो बोली ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए, हाँ जब ये बातें करनी चाहिए। हाँ तो वे वो लड़का फिर नु कहने लग गया उसने, अगर मैं ना आपसे प्रेम करता हूँ। हाँ अतवानु बोली वह कोल्ड ड्रिंक पीवे थी, बोली या शीशी देखी है या तेरे मत्थे में मारूंगी फोड़ दूंगी, तूने प्रेम का मतलब बड़ा पता चल गया, तूने पढ़ाई का मतलब नहीं पता चला। शीशे में तूने अपने आप शक्ल देखी है? बोला देखी है शीशे में, मेरी शक्ल में क्या है, एक पढ़ाई में ही तो कमजोर हूँ। हाँ तो बोली ऐसे कर जाके चुपचाप अपना पढ़ाई में ध्यान लगा और भाई मन ने भी पढ़ना है। तब आगे आए तो जब +2 का रिजल्ट आया ना, लड़की तो टॉप में रो फेल हो गया। इब लड़की के घर तो बधाई देने वाले बतेरे आवे आग भाई रामदयाल की लड़की टॉप आई है। तो फिर जो लड़के के माँ बाप थे ना उन्होंने भी नहीं सोचा आग भाई अपने दोस्त की बेटी टॉप आई है, चल हम भी बधाई देने चल रहे हैं। वह भी चले गए उसने बधाई देने। तो वह बोली अंकल जी उस प्रदीप भैया का क्या हुआ? बोला बेटा वो तो फेल हो गया। उसने बेचारी दर्द सा आया, जो सोचे फिर भी कोई नहीं, हम बचपन में साथ रहे हैं और एक बार मैं जाकर समझाया हूँ। तो जाकर वह उसने कहने लगी अरे क्यों तूने इतना बुरा हाल बना रखा है, मैं तेरे को गारंटी से कहती हूँ तू मेहनत कर और अगले साल तू पास हो जाएगा। हाँ और वो मुँह लटकाए बैठा। तो वह बोले अरे तू मेरी बात सुन, तो अगले साल तू गारंटी से पास हो जाएगा, मैंने तेरे को बोल दिया ना तू मेहनत करेगा। अब एक बार बोला बस मुस्कुरा दे, मेहनत करेगा जब बताओ। हाँ बोला देखा था मुस्कुरा दे बोला। वनु कहने लगी तब वनु का थे इतना और आगे उनके घर बधाई देने वाले उस लड़की के।
और उस लड़की के पिताजी ने सोचा अगलट बेटी कहाँ गई, उधर मैं एक बार बुला के लाता हूँ। हाँ, तो वह उसके घर आ गई ना, और वानू कहती सुने आगे एक बार तू मुस्कुरा दे, तो उस लड़की के पिता के बेईमान ना आ गया। उसने सोचा कि ये बच्चे ठीक कौन है। हाँ, तो वो अपनी बेटी ने तो लिया आया, और फिर उसके पिताजी तने बोला एक कान ले जाकर देख मैंने है ना ये दोनों बच्चे ऐसे ऐसे कहते सुने थे, मेरे को है ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वो भी बोला बात तो ठीक नहीं है। तो उसने आकर उस अपने लड़के का मार दिए, और मार दिए तो बहुत गुस्से में अपना बांध कर बैग लेकर गया गलत लेकर गया। तब वो लड़का 12 साल तक उसका कोई अता पता नहीं। हाँ, सच्ची कहानी है। हाँ, कोई अता पता नहीं। और यह लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है, और डॉक्टर बनकर अपना हॉस्पिटल खुलवावे है, हॉस्पिटल बनवावे है। और जब उस हॉस्पिटल की चुनाई चल रही थी ना, वह उधर चक्कर मारन गई। तो जो ठेकेदार था ना, वो ठेकेदार आया, या गाड़ी मत उतरी। तो या पूछने लगी और सब काम ठीक ठाक चल रहा है। तो ठेकेदार बोला वैसे तो ठीक चल रहा है मैडम, लेकिन आप एक बार फिर भी चल कर देख लो। तब उस मैडम ने जाकर राउंड लिया, नहीं ठीक काम चल रहा था, और उस दिन उसने पेमेंट करनी थी। अथवा बोले ठीक है सारे लेबर को बुला लो, मैं पेमेंट कर दूंगी, और कुछ न भाई कुछ गिफ्ट भी दे दूंगी। तब सारी लेबर बुला ली। हाँ, और वो सीमेंट में अपना लाग रहा हुआ तसड़े कसी दौड़े, वो उठ का कौन है अब। वो उठ का कौन है अब। तो फिर वो बोली वो लड़का क्यों नहीं आ रहा, उसके भी पैसे लेके जाओ। तो फिर वो बोला ठीक है मैडम मैं बुला के लेके आता हूँ। तो वो एक लेबर उसने बुलाना आया, ने बोला मैडम पैसे भी बांट रही है गिफ्ट भी बांट रही, आ जाओ। वो बोला कह दे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे नाम के तू लिया। उसकी सच में तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, उसका बुखार भी था। तो वो बोली ठीक है तू ले जा, लेकिन उस लड़की ने वो पहचान लिया। तो फिर वो चुपचाप अपने वहाँ तसड़े धोकर रख कर चला गया। लड़की ने तो लड़की ने ना उस लेबर तो उसका पता पूछ कर उसके घर आ गई। तो उसके घर आ गई तो वो के उसके कमरे पे अपना एक बोतल में पानी डालकर उसमें आटा मिलाकर वो घोल कर वो पिया पेट भरन खातर। हाँ, और बैठ कर नहीं सोच रहा अब देख कितनी बुरी जिंदगी है। इतना इस डॉक्टर ने बेबे दरवाजा खटखटा दिया, उन्हें खोला। तो फिर वो बोला आप कौन? बोला आप मेरे को पहचानते नहीं? बोला नहीं मैं नहीं पहचानते। बोला अच्छा हमने बचपन साथ में गुजारा और आप उस अंकल के बेटे नहीं हो? तो उसका तो भी 12 साल पाछे तो शक्ल भी बदल जा, वो तो एक मजदूर बालक हो गया, बेवा डॉक्टर हो गई। हाँ, तने बोले मैंने पहचान लिया बाप को। तो वह बोली फिर आपने ये नहीं सोचा कि 12 साल हो गए आपके मम्मी पापा का क्या हाल, आपने जाके एक बार सुध तो लेनी थी। तो ने बोला नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को कहना। तो वह बोली मैं तो कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी, क्योंकि भाई वो जो आपके मम्मी पापा हैं मेरे मम्मी पापा जिसे हैं, हमारे परिवार इकट्ठे थे। तो वे उस लड़के ने ना जोर जोर से बर्तन बांटा जो पड़ा था वो फेंकना शुरू कर दिया और शोर मचा दिया। इतना पड़ोस में तो एक दो और भी सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बोला यहाँ पे क्या शोर हो रहा है? वो बोला अब मैं तो इसको जानता है नहीं, मेरे को ले जाने आई है। तो फिर जो वो एक दूसरा लेबर था जिसने उसका पता बताया था, उसने पता था सारी बात का, उसने उन औरता ही बताई। तो मैं औरत बोली ना बेटा तेरे को जाना चाहिए और तेरा सामान हम रखवाएंगे, तो हम तेरे साथ चल लेंगे। तो दोनों तो मैं औरत है और वो लड़का और उसका सामान उस मैडम की गाड़ी में रखवाया और उस मैडम के साथ चलती है। हाँ, तो वह रास्ते मैंने बोली आपके मम्मी पापा तक कोरोना में चले गए। हाँ, इस कोरोना की बात है मैं तो खत्म हो गए, लेकिन तूने कभी शुद्ध बुद्ध नहीं ली। तो बे रोन लग गया। तो फिर वह उसने अपने फ्लैट पे लेगी। तो फ्लैट पे लेगी तो जैसे ही उसने अपनी बेल बजाई ना फ्लैट की उस मैडम ने, तो एक लड़की आई जो उसका खाना खुना बनाती थी, नौकरानी रख रखी थी। तो उन्हें दरवाजा खोला
वह बोली अंकल आंटी ने खाना खा लिया। बोले वे तो खाना खा के सोए हुए हैं। तब निकले, बोला सोए हुए है ना, तो पहले तो उसको बैठा के चाय पानी दी। बोला एक बार उठा के लेके आओ। तब मैं उठा के लेके आई ना, तब वो उस लड़के के मम्मी पापा थे। हाँ, नहीं बोले, वो बोला आपने तो ये बोला था मेरे मम्मी पापा मर गए, मेरे मम्मी पापा तो ये रहे। तब आप बोली कोरोना में मेरे मम्मी पापा गुजर गए। हाँ, तो मैंने इनको अपने मम्मी पापा माना, इसलिए मैं इनको अपने साथ रखती हूँ और इनका ख्याल रखती हूँ। तूने तो इनका ख्याल नहीं रखा। अब हम बहन भाई हो गए, तो आप है ना इस मम्मी पापा का ख्याल करो, और जिस चीज की मदद चाहिए ना मैं वह मदद दूंगी, ठीक है। तो जब उस लड़के ने बेबे उसकी बात मानी, और जब वह रहे से, और जब देखो लड़के में कितना राम राम बेटे। हाँ।